अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि अल्लाह ताला की फ़ज़ल करम से आप पे खैरियत से होंगे। आज हमारा जो है CSS के ऊपर लेक्चर नंबर जो 9 है वो होने जा रहा है। और अब हम साथ शुरू कर रहे हैं इंग्लिश जो ग्रामर है उसके ऊपर लेक्चर शुरू कर रहे हैं। पहले मैंने कुछ लेक्चर जो है ना पाकिस्तान अफेयर्स के ऊपर दिए थे, तो अब हम इंग्लिश के ऊपर जो है ना कुछ लेक्चर्स करेंगे। और मतलब ये बदल बदल के कभी इंग्लिश के ऊपर, कभी पाकिस्तान अफेयर्स के ऊपर, कभी इंटरनेशनल अफेयर्स या करंट अफेयर्स के ऊपर जो है ना हमारे लेक्चर्स होते रहेंगे। तो देखें, जब आपकी इंग्लिश बेहतर होगी, क्योंकि CSS के जितने पेपर्स हैं दे आर अटेम्प्टेड इन इंग्लिश, तो लिहाजा आपने इंग्लिश के ऊपर बहुत फोकस रखना है। आपने जब CSS का प्लान करें, आपका प्रोग्राम हो, तो पहले 2 माह आपने सिर्फ़ और सिर्फ इंग्लिश के ऊपर काम करना है। ठीक है, यानी कि इंग्लिश आपकी बहुत आप मतलब इसमें आपकी प्रोफिशेंसी होनी चाहिए। तो शुरू करते हैं जी आज का लेक्चर। अच्छा, ये कुछ सेंटेंस हैं जो मैंने पहले लिखे हुए हैं इन ऑर्डर टू सेव सम टाइम, तो इनको हम करेक्ट करेंगे और साथ में आपको जो रूल है वो बताता जाऊँगा। और आज के जितने भी सेंटेंसेस हैं मोस्टली दे बिलोंग टू इंडेफिनिट कैटेगरी, यानी इंडेफिनिट जो प्रोनाउंस हैं उनकी कैटेगरी से ताल्लुक़ रखते हैं। जैसे आइदर है, नाइदर है, नन है, ईच है, एवरी है। ठीक है, ऑल दीज प्रोनाउंस बिलोंग टू इंडेफिनिट प्रोनाउन कैटेगरी। तो इसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, उनको हम करेंगे। और वो रूल्स एंड रेगुलेशन जो है ना वो आपके लिए सीखना जो है ना वो ज़रूरी है। तो हमारा जो पहला सेंटेंस है वो है जी ईच ऑफ देम वर हैप्पी। देखिए, ये जो ईच है ना, ये इंडेफिनिट प्रोनाउन है। इसको क्या बोलते हैं? इंडेफिनिट प्रोनाउन। ठीक है ना, इंग्लिश के अंदर कुछ इंडेफिनिट प्रोनाउंस होते हैं, और जितने भी इंडेफिनिट प्रोनाउन होते हैं दे आर कंसीडर्ड सिंगुलर। ठीक है, मतलब इनके साथ आपने अगर हेल्पिंग वर्ब लगाना है तो वो सिंगल कंसीडर होगा। ईच ऑफ देम, नो डाउट कि देम जो है ये प्लूरल है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे बात हो रही है ईच, यानी जो हमारा प्रोनाउन है वो ईच है। ठीक है ना, ईच ऑफ देम यानी उनमें से हर एक सेपरेट यानी इंडिविजुअली बात हो रही है। ठीक है, डेम की बात नहीं हो रही है। अगरचे वो आदमी, लोग या जो भी है वो ज़्यादा हैं, लेकिन ईच उनको सेपरेटली जो है ना वो काउंट करता है। ठीक है, तो ईच जो है ना ये है जी इंडेफिनिट प्रोनाउन, और इंडेफिनिट प्रोनाउन ये सिंगल हम कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पे आप देखें जो वर है ना ये प्लूरल है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, इस वर्ग को आपने वाज में कन्वर्ट कर देना है। ईच ऑफ देम वाज हैप्पी। अब ये आपका सेंटेंस जो है वो ठीक हो गया। दूसरा हमारा फिक्र है जी नन ऑफ अस लाइक द आइडिया, यानी हम में से किसी एक ने भी ये आइडिया पसंद नहीं किया। हम में से कोई भी ये आइडिया पसंद नहीं करता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो इंडेफिनिट प्रोनाउन है वो है नन। ठीक है, नन ये भी इंडेफिनिट प्रोनाउन है। इंडेफिनिट प्रोनाउन, और मैंने इंडेफिनिट प्रोनाउन के बारे में बताया कि वो सिंगल काउंट होते हैं। ठीक है ना। अच्छा, नन ऑफ अस, अब इसमें इज़, एम, आर, वाज, वर, हैज़, हैव तो है नहीं है। ठीक है, दिस सेंटेंस बिलोंग टू प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक है ना, ये क्या है, ये सेंटेंस कौन सा है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक है ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या है कि उसमें हम वर्ब की पहली फॉर्म लगाते हैं और उसके साथ हम एस या ई एस लगाते हैं अगर हमारा सब्जेक्ट या नाउन या प्रोनाउन सिंगुलर हो तो। अच्छा, अब नन जो है ये इंडेफिनिट प्रोनाउन है, और इंडेफिनिट प्रोनाउन जो होते हैं वो सिंगुलर होते हैं। ठीक है ना, सिंगुलर, जैसे ईच सिंगुलर है इस तरह नन भी सिंगुलर है। नन ऑफ अस,
अस अगरचे प्लूरल है, लेकिन यहाँ पे बात नन की हो रही है, मेन फोकस हमारा नन के ऊपर है। नन ऑफ अस लाइक। अब प्रेजेंट डेफिनेट ये कहते हैं कि जब हमारा नाउन जो है ना वो सिंगुलर हो जाता है, प्रोनाउन सिंगुलर हो जाता है, तो फॉलोइंग जो वर्ब होता है उसके साथ हम एस या एस लगाते हैं। ठीक है, नन ऑफ अस लाइक्स, तो यहाँ पे सिर्फ आपने एस डाल देना है, तो आपका ये जो सेंटेंस है ये ठीक हो जाएगा। ये रूल्स आपने याद रखने हैं। सेंटेंस नंबर 3 है जी, आइदर ऑफ द टू, यानी दोनों में से कोई एक। आइदर ऑफ द टू बॉयज़, यानी सिलेक्शन होगी ना, या ये या वो। ठीक है, और ये आइदर जो है ना, ये भी याद रखिएगा, ये इंडेफिनिट प्रोनाउन है। ठीक है, आइदर ऑफ द टू बॉयज़ हैव रेड देयर लेसन। ठीक है, अब यहाँ पे टू बॉय मतलब प्लूरल हो गया ना, तो ये इंडेफिनिट जो प्रोनाउन है आइदर, इसको हम सिंगल काउंट करते हैं, तो हेल्पिंग वर्ब भी जो है वो सिंगल लगेगा। ठीक है, यानी हैव के साथ हैव की जगह हैज़ हो जाएगा। आइदर ऑफ द टू बॉयज़ हैज़ रेड। अब आगे फिर डेफिनेटली जब ये हैज़ हो गया सिंगुलर, तो आगे भी सिंगल हम करेंगे, तो देर की जगह क्या लगेगा, हिज। आइदर ऑफ द टू बॉयज़ हैज़ रेड हिज लेसन। तो इस तरह आपका यह सेंटेंस जो है वो ठीक हो जाएगा। अच्छा जी, सेंटेंस नंबर 4 है जी, नाइदर अजीज़ नार हबीब हैव डन देयर वर्क। तो ये नाइदर जो है, ठीक है, ये नेगेटिव में लगते हैं दो के लिए, तो ये भी इंडेफिनिट प्रोनाउन है, इंडेफिनिट प्रोनाउन। ठीक है, इंडेफिनिट प्रोनाउन है, तो ये सिंगल है। ठीक है ना, ये सिंगुलर है, यानी आपने मेन फार्मूला ये याद रखना है कि जितने भी इंडेफिनिट प्रोनाउन होते हैं वो सिंगुलर काउंट होते हैं। नाइदर अजीज़ नार हबीब। अब देखिए यहाँ पे जो है वो हैव की जगह आपने क्या लगाना है, हैज़, क्योंकि इंडेफिनिट प्रोनाउन जो है वो सिंगुलर काउंट होता है। अच्छा, इसमें एक बात तो ये याद रखनी है। दूसरा ये है कि जो इसमें रूल ख़ातर में लाया जाता है वो ये है कि जब नाइदर का इस्तेमाल हो, नाइदर नार का, तो आपने जो हेल्पिंग वर्ब है वो सेकंड जो प्रोनाउन है उसके मुताबिक लगाना है। तो फर्स्ट प्रोनाउन हमारा अजीज़ है, तो दूसरा जो है वो है हबीब। ठीक है ना, अब यहाँ पे ज़्यादा भी तो हो सकते हैं ना, तो यहाँ पे अगर प्लूरल है तो आपने हेल्पिंग वर्ब प्लूरल लगा देना है, यहाँ पे अगर सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर लगा देना है। नाइदर अजीज़ नार हबीब, अब हबीब के मुताबिक ये हेल्पिंग वर्ब लगेगा, और हबीब जो है वो सिंगुलर है, लिहाजा हैज़ की जगह हैव की जगह हैज़ आ जाएगा। नाइदर अजीज़ नार हबीब हैज़ डन। अब फिर यहाँ पे अगर ये सिंगुलर काउंट है तो यहाँ पे देर की जगह हीज़ आ जाएगा, हीज़ वर्क। नाइदर अजीज़ नार हबीब हैज़ डन हीज़ वर्क। और हमारा लास्ट सेंटेंस है जी, मैनी मैन आर किल्ड इन द बैटल फील्ड। बैटल फील्ड यानी मैदान जंग, मैदान जंग में बहुत से लोग मारे जाते हैं। अच्छा, यहाँ पे बेसिक जो बात हो रही है ना, जो हमारा नाउन है वो है जी मैनी आ। दिस इज़ द यूज़ ऑफ मैनी आ। ठीक है ना। अच्छा, जब फ़िक्रे में मैनी आ जाए, ठीक है, तो उसके बाद जो भी नाउन आएगा वो प्लूरल हो जाएगा, जैसे मैनी बॉयज़। ठीक है ना। लेकिन जब मैनी आ जाए, मैनी आ, तो उसके बाद जो नाउन है वो सिंगुलर हो जाएगा। ठीक है, मैनी आ बॉय। फ़िक्रा सेंस प्लूरल ही करेगा, लेकिन मैनी के साथ आपने प्लूरल लगाना है नाउन, और मैनी आ के बाद आपने जो नाउन है वो आपने सिंगुलर लगाना है। तो यहाँ पे आप देख लें, मैनी आ मैन, तो एक तो इसको आप करें, मैन को मैन करें, मैनी आ मैन। अब जब ये सिंगुलर हो गया मैन, तो यहाँ पे फिर क्या होगा, इज़ आ जाएगा। मैनी आ मैन इज़ किल्ड इन द बैटल फील्ड, तो फ़िक्रा सही हो जाएगा। अब ये नहीं है कि यहाँ पे मैन लगाया तो ये फ़िक्रा सिंगुलर सेंस देगा, तर्जमा दोनों का प्लूरल ही बनेगा, यानी मैनी का इस्तेमाल कर लें या मैनी आ का इस्तेमाल कर लें, तर्जमा दोनों का प्लूरल ही होगा।